जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। हमें बहुत कुछ खाना पीना भी है, भोगने हैं, लेकिन अच्छा भोगी वो बन सकता है जो त्यागी है। त्याग के बिना भोग शक्य नहीं। बार बार खाते रहो, थक जाएगा, मुंह भी थकेगा, पेट भी थकेगा, यहाँ दर्द वहां दर्द, और बाद में आप कहेंगे अरे कितनी भी मिठाई मेवा दूर रखो हमसे, क्योंकि शरीर नहीं मांगेगा, पीड़ा में और तकलीफ में है। तो फिर आप अपने शरीर को अच्छे तौर तरीके के साथ अपने जीवन में अपना कर, संयम का मार्ग अपना कर। बाद में हम कहते हैं कि एक बार खाए वो योगी, इनका दिमाग ठीक रहता है, 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। तो हो सकता है कि 3 बार 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 खाने से क्या होगा, रोग आने की संभावना हम बढ़ा दे रहे हैं। इसीलिए फल, सलाद, सब्जियां, कंदमूल, ये हमारा गीता में भी लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्चति। तो ये 4 प्रकार के भोजन हमारे लिए गाए हुए हैं। शिविर में विशेष कल समझेंगे कि इनसे कौन सी बीमारियां भी अपने आप ठीक हो जाती है सिर्फ 4 मास का पालन करने से। 4 मास के पालन के बाद आप गुलाब जामुन, रबड़ी या कुछ भी आपके हिसाब से आप एक वक्त का भोजन अच्छे तरीके से ले सकते हो। माताजी ने बहुत सुंदर बात बताई, मैं भी विश्वरूप रॉय चौधरी को बार बार सुनता रहता हूँ। हर कोई स्वास्थ्य में जितना भी जो अच्छा बता रहा है वो मेरे को पसंद आ रहा है। भाई जी का शेड्यूल, आज सुबह सुबह चर्चा हो रही थी, सुबह फल खाते हैं 1 किलो। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सुबह की दिन की शुरुआत एक प्रकृति के भोजन से कर रहे हो, तो वो इंसान तो अच्छा रहना ही रहना है। इंसान का बनाया हुआ अगर बीमार कर सकता है, लेकिन पहले इनके प्रभु को आगे रखा, प्रभु ने जो बनाया वो पहले ग्रहण कर लिया, तो इनसे लंबी आयु तक स्वस्थ रहा जा सकता है। तो इतना स्वास्थ्य पाना सरल है, बीमार होना मुश्किल है। बीमारी हम पैसे से खरीद कर लेके आते हैं, स्वास्थ्य बहुत सस्ता है। गाजर मिलेगा 20 रुपए का किलो, और हलवा बनाएंगे तो 200 रुपए का बनता है, और हलवा खा के गला भी खिंच कफ भी निकलेगा, बलगम भी निकलेगा। तो बेहतर है कि वो 20 रुपए से संतोष लिया जाए। तो हमने वो थोड़ा असहज बना के रॉकेट साइंस बना दिया स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य एक्चुअल में बहुत सिंपल कॉमन सेंस साइंस है। वो सारी बातें हम इनके दौरान समझेंगे। विशेष माता जी का एक सुंदर प्रयास है आप सभी आश्रम वासियों के लिए। इनके दिल में जो खुद ने पाया है, खुद ने अनुभव किया है, वो अनुभव का निचोड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और उनकी कामना है कि हमारे आश्रम वासी तो ठीक, यूपी वासी भी स्वस्थ रहे, तो पूरा वर्ल्ड ठीक रहे। देखो, वसुधैव कुटुंबकम, माता जी की एक सुंदर संकल्पना है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त रहे। हम भी माता जी के साथ हैं कि भाई इस मिशन में हमें भी अपना एक हिस्सा बनाया और हमें सहभागी बनाया। तो विशेष रूप से मैं इनका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आज के इस छोटे से गेट टुगेदर में। और भाई जी एमएलए, जो आप सभी लोग इनको जानते ही हैं, इतना सुंदर काम स्टेट के लिए कर रहे हैं, और आगे भी वो अपने जीवन में उत्तरोत्तर बढ़े, ऐसी सुंदर मंगल कामनाएं उनके प्रति भी रखते हैं। और सभी वो भी पूर्ण रीति से स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, जिससे जनता की सेवा वो भी खूब अच्छे तरीके से करते रहें। तो जितना भी हो सके अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारें, और खुद स्वस्थ रहने से आपका परिवार भी शांत और समृद्ध रहेगा, और पूरा देश, पूरा राष्ट्र समृद्ध रहेगा। इसी पुरुषार्थ के साथ, इसी प्रयास के साथ हम सदा जुड़े रहे हैं। फिलहाल हमारी यात्राएं चलती रहती है, हरियाणा, पंजाब, अभी महाराष्ट्र से जाके आए हैं, बाद में गुजरात जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 दिवसीय ये आहार संयम की जागृति के द्वारा लोगों में स्वास्थ्य फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और परमात्मा की कृपा से हम तो साधन हैं मात्र, हम कोई करता तो है नहीं, करण करावाना हर परमात्मा है। तो इनका एक इंस्ट्रूमेंट बन के और ऐसे सुंदर सेवा भावी और दिव्य आत्माओं का हमें आज सहयोग का भी मौका मिला है, तो वो ऊपर वाले की मेहरबानी है। माता जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। नमस्ते जी, ओम शांति।
मेरा मानना है कि एलोपैथ कहता है कि आप पहले बीमार पड़िए, उसके बाद हम आपको ठीक करेंगे। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आप बीमार ही मत पड़िए, निरोगी जीवन जिए। और हमें लगता है कि जैसे कि अभी भैया ने कहा कि बीमार होना ज़्यादा टफ होता है कंपेरिजन टू स्वस्थ रहने से, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा खुद का अपना पर्सनल रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक है। उसके बावजूद भी लास्ट कब हम एलोपैथिक टैबलेट्स लिए थे, आई डोंट नो, हमें खुद भी नहीं याद है और शायद मेरे जानने वालों को भी नहीं पता होगा। तो कहने का मतलब कि यदि हमें कुछ-कुछ चीज़ों पे हम लोग फोकस करें, यदि विधायक जी भी 1 किलो फल खा रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न शायद हम ही हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, कुछ तौर तरीके खान-पान के समझना चाहता है, तो शिविर में जाना हर किसी के लिए संभव भी नहीं होता है। आज तो पूरे देशवासी सभी सुन रहे हैं, तो सभी के लिए एक सुंदर जो मीडिया का माध्यम है, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस करके हमारा यूट्यूब चैनल भी है, कुछ इंस्टाग्राम में भी ऐसी बातें हम शेयर कर रहे हैं, जो लोग घर बैठे-बैठे जानते-जानते भी ठीक हो ही रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का सब्जेक्ट है और आहार संयम का सब्जेक्ट है। इसलिए लोगों की रुचि अब हमेशा कम रहेगी। कोई दवा या औषधि एक बार खाने से ठीक हो जाते हैं, तो उस तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। तो सभी के लिए विनंती है और खुद के ऊपर कृपा करें कि हमारे इस मुहिम, हमारे इस विचार शैली को आप अवश्य डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस चैनल के माध्यम से अवश्य जुड़ जाइए और इनका लाभ अवश्य लीजिएगा। जी, शुक्रिया। थैंक यू। जी, नई भोजन प्रथा में जो मेन पिलर्स हैं क्लीनिंग का, तो सुबह से शाम तक जो शेड्यूल में है उसमें एक तो मेन एनिमा का संजीवनी क्रिया है, जो अपनी बड़ी आंत को सफाई करते हैं। जो सारी बीमारियों की जड़ है, रोगों की जड़ है, वो हमारी कुपित मल है, जो संचित मल हमारी बड़ी आंत में जम गया है, उनको रिलीज करना। दूसरा पार्ट आएगा हमारा ड्राई फास्टिंग। फास्टिंग माना उपवास, लंघनम परम औषधम, जो आयुर्वेद में भी लिखित है, आयुर्वेद में भी उसी प्रकार से उनका प्रयोग भी करवाते हैं। तो दूसरा पार्ट है हमारे ये लंघनम। तीसरा है हरी पत्तियों का ग्रीन जूस, जो अपने एरिया में गाय भैंस हरी पत्तियां जो चबाते हैं, खाते हैं, उसका ही ग्रीन जूस। और हमारे किचन में भी पड़े रहते हैं पालक, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, सहजन पत्ता, उस पत्तियों का जूस। तो ये 3 पिलर्स को हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। बाद में जैसे ही भोजन की थोड़ा नरिशमेंट चाहिए, कुछ भूख लगी और हम भागते दौड़ते रहते हैं, तो हमारे सेल की भी टूट फूट होती है। उनके मरम्मत के लिए आप जो माँ प्रकृति ने दिया हुआ है, फल, सब्जी, सलाद, कंदमूल, पानी, तो उसका चयन करें। वो सुबह से शाम तक वो रूटीन में रहता है। यदि ज्यादा बीमार नहीं है, छोटे मोटे लाइफस्टाइल डिजीज से आप जूझ रहे हैं, तो 1 टाइम आप पक्व भोजन भी ले सकते हैं, जो हमारे एनडीएस में क्राइटेरिया में है, जिसमें अनाज दालों का सेवन नहीं है, तेल, घी, मक्खन, चीनी वगैरह नहीं, पर उसमें सब्जियों को थोड़ा स्टीम करके उस प्रकार से। और वो पकाओ भोजन भी जब तक हमारी आदत सी बनी हुई है, उस ट्रैक पर चलने से डर रहे हैं, तब तक की है, मेंटली थोड़ा फियर है। यदि हम उनको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्राकृतिक भोजन के ऊपर कर लिया जाए, तो सिर्फ शारीरिक बीमारी के शारीरिक तल के ऊपर नहीं, शारीरिक के अलावा मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो भी हमारे अंदर विकार है, उनको रिलीज कर पाएंगे। तो ये पूरा अभियान हम गुजरात से शुरुआत हुई है, पूरा अभियान अभी पूरे भारत में चल रहा है, तो उस हिसाब से हम सेवाएं भी दे रहे हैं। जी, थैंक यू। अब माताजी की समस्या है कि लंग्स में थोड़ी दिक्कत है और सांस लेना भी, चलना, उठना, बैठना, सारी चीजें कठिन हो रही है। तो इसमें जो बीना बहन ने बताया ना दिनचर्या, आपको सिंपल दिनचर्या बताई कि सुबह उठो, आंतों की सफाई करो, 7-8 घंटा भूखा रहो, क्योंकि उपवास को बोला जाता है लंघनम परम औषधम, आयुर्वेद का मूल मंत्र है। कभी भी फंस गए हो आप बुरी तरीके से, तो आपको आंतों की सफाई करके भूखा रहना, इनसे बड़ा कोई इलाज है ही नहीं। इनको परम औषध कहा जाता है। जब तक बीमार नहीं है तो उपवास करने की लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीमारी में फंसे हो तो घर बैठे बैठे कौन सा बड़ा इलाज है, तो उपवास कर लो। उपवास करने से पहले आंतों की सफाई कर दो, तो सबसे पहले कैंसर तक की बीमारियां भी जाती हैं।
आंतों की सफाई के लिए एक तो बहन ने बताया हरी पत्तियों का जूस आंवला युक्त, उनको 2-3 गिलास डेली रेगुलर पीते रहो, जैसे हम चाय पीते हैं उसी तरीके से आंतों की सफाई करते रहो। हर रोज अपनी आदत बना लो। पालक तो हर किसी को पसंद है, पालक, पुदीना या धनिया, अदरक, लेमन डाल दो, और साथ में अगर फ्रूट फ्लेवर चाहिए थोड़ा बहुत तो अच्छा टेस्ट लाने के लिए पाइनएप्पल का टुकड़ा, ऑरेंज का टुकड़ा, बढ़िया टेस्टी लगेगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि दवाइयाँ पी रहे हैं। और इनका रूटीन आपकी दिनचर्या में बना लो। दोपहर 11 से 12 के बीच में, मॉर्निंग में भी अगर अर्ली मॉर्निंग हम उठ जाते हैं 4 बजे 3 बजे तो 9 बजे भी अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आंतों की सफाई होना शुरू हो जाएगी। दूसरा एनीमा, जो मल मार्ग से पानी चढ़ाना होता है, वो थोड़ी प्रक्रियाएं हम विशेष रूप से समझाएंगे, हमारी चैनल के ऊपर भी उपलब्ध है, बहुत हर व्यक्ति घर बैठे बैठे कर सकता है। तो वो आंतों की सफाई, मल का निवारण हो गया 2 तरीके से, और तीसरा है जो एनीमा, उपवास और ग्रीन जूस, 3 तरीके हो गए। आप पूर्ण रीति से डिटॉक्स हो गए। और बाद में जब अब अंदर डालना है वो सोच समझ के डालना है। माता जी को जो समस्याएं हैं उसमें अगर वो तेल खाएंगी, घी खाएंगी या दूध खाएंगी, कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट खाएगी तो कफ और बढ़ेगा, क्योंकि वात, पित्त और कफ हम सभी लोग अनुभव करते हैं कि जब हम दूध और दूध के कोई भी प्रोडक्ट का सेवन करो, थोड़े बड़े मोटे दिखेंगे अवश्य, चर्बी भी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में वायु, पित्त और कफ भी दोष बढ़ेगा। तो जो रोगी व्यक्ति है उनको वो दोष वो नियंत्रित नहीं कर सकता, इसीलिए दूध और दूध से बनी चीजें बिल्कुल ही बंद कर दो जब तक आप ठीक न हो जाओ। आगे जाके आपको सेवन करना है इस चीजों का, तो बहुत कम मात्रा में, और हम कहते हैं कि 3 टाइम के बदले 1 ही टाइम दूध और दूध से बनी चीजों का कम मात्रा में सेवन करते रहो। लेकिन पहले जरूरी है अपना स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है। तो एक ट्रीटमेंट के तौर के ऊपर आपको दूध और दूध की चीजें छोड़नी पड़ेगी। और पका हुआ भोजन, इनकी कंडीशन थोड़ी टफ है, मानो कि लंबे समय तक इनको खड़ा भी रख पाए तो भी इनको समस्याएं बढ़ेगी, खड़ा भी नहीं रह पाएंगी। तो ऐसे लोगों को तो पका हुआ भोजन बिल्कुल ही छोड़ देना है, बिल्कुल ही, मतलब 0 पे। अगर उनको जल्दी से 1-2 सप्ताह में कुछ बेहतर परिणाम पाना है तो नो डाउट हमारे पास अभी लंग्स के खतौली करके कोई यूपी में है, तो वहां से एक बहन आई थी, माताजी 50 साल की, उनको 30% लंग्स काम कर रहे थे, और गठिया भाई ये वो 10-12 बीमारियां लेके आई थी, 2 महीने में ठीक हो गई। यहाँ थोड़ा दूर है 900 किलोमीटर, वरना वो अवश्य अपना अनुभव भी यहाँ रखती, लेकिन वीडियो में पूरा हमने दे दिया है, आधे घंटे में 2-3 वीडियो उनके बनाए हुए हैं। तो आप ऐसे सुंदर परिणाम जिन्होंने पा लिए हैं वो सारे वीडियो भी चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं, इसलिए हमारा हौसला बढ़े कि नहीं हम करेंगे तो हो जाएगा। बाकी हिम्मत और हौसला दिलाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति हमारे साथ है तो ये करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। और ठीक होने के बाद रूटीन लाइफ, हम सोशल एनिमल हैं, आना जाना रहता है सभी लोगों के बीच, जैसे आपने कहा बैठना, पब्लिक में रहना ही पड़ता है। तो आप अवश्य ही 1 वक्त का भोजन, 2 वक्त का माँ प्रकृति देवेशा, और 1 वक्त का जो हमें बना बनाया मिल जाए, वो ऐसा जीवन जी के भी हम पूर्ण रीति से तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो इस हिसाब से बीमारी चाहे अनेक, इनका लंग्स का इश्यू है, किसी का माइग्रेन का है, किसी का घुटनों का दर्द का है, किसी को थायराइड, बीपी या कोलेस्टेरॉल है, सभी के लिए इलाज अलग अलग करने पड़ेंगे या एक ही इलाज करना पड़ेगा। एक ही इलाज कर लेंगे, सब में सभी तालों की एक ही चाबी है, जैसे घुमाओ सब ताले खुलेंगे। और ये हमारा खुद का भी अनुभव है, खुद का भी ये नजरिया है, और लोग भी बोलते हैं जब कर लेते हैं, तो बस करो और पाओ, इतना सिंपल साइंस है। क्योंकि हमें कोई यहाँ चीजें भी बेचने के लिए देश और स्टेट में नहीं घूम रहे हैं कि ये हमारी 2 चीजें ले लो, हमारा मार्केटिंग बढ़ जाए, हमारा कोई आशा ही नहीं है। हम तो साफ और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कहाँ यूपी और कहाँ गुजरात। आप यहाँ भटकते भटकते मेरे हॉस्पिटल से आएंगे कि भाई जी हमें 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट दो, ये करो, कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही, अगर आपके मानसिक संयम है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, आत्मविश्वास है, और कुछ हमारी बातों पर विश्वास आ जाए, तो घर बैठे ही कर लो ना। बस एक खुशी का समाचार दे दो, मैसेज कर दो व्हाट्सएप के ऊपर कि नाउ आई एम ओके, हम ठीक हैं। थैंक यू वेरी मच।
आप करेंगे, आप स्वस्थ होंगे, खुशियां हमें मिलेंगी, दुआएं मांगनी भी नहीं पड़ेगी, दुआएं अपने आप मिल जाएंगी। तो काफी सारी पेट सफाई के लिए पद्धतियां हैं। सुंदर सफाई है, जैसे शंख प्रक्षालन बोला जाता है, पानी पर पथी है, इनके द्वारा वमन के द्वारा आमाशय की सफाई है। तो काफी सारी पद्धतियां जिससे पेट साफ हो रहा है, वो सब कुछ पद्धतियां बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, जैसे यहाँ नीम का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मानो कि आप नीम का चूर्ण भी लेते हो ना, तो नीम जैसी जड़ी बूटी दुनिया में कोई नहीं है। 5.5 लाख पत्ते हैं कुल मिला के विश्व में, इसमें 5,500-6 हजार पत्तियां जो औषध के तौर के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, उसमें से नंबर 1 पत्ती अगर 5,500 पत्तियों में सिलेक्ट कर दी जाए तो वो नीम है। तो नीम का सेवन से भी आपकी गट क्लीन तो होगी ही होगी। तो ऐसे तौर तरीके अपनाओ जो सहज हो, सरल हो और पीड़ादायक न हो। देखो 10 गिलास जो पानी, वो भी बताया चलना है। हाँ जी, साल में 2 ही बार। हाँ, इसलिए पूरे साल भर कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, चैत में और कुआर में। जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए कोई प्रथाओं को योग्य समझ से, विवेक से यूज करना है। एकदम क्लीन रहोगे, फिर 6 महीने के बाद कर लेना। लेकिन अब वासन में भूल गया। हाँ, अब ये थोड़ा सा 2 मिनट में मैं समझा देता हूँ कि ये इनको एनिमा पोट कहा जाता है, संजीवनी पोट कहते हैं हम एनडीएस की भाषा में, नई भोजन प्रथा की भाषा में। और इससे वात पित्त का, तीनों दोषों का भी शमन होगा, और आंतों से गंदगी निकालने का इंस्टेंट मशीन है जो आराम से बिना साइड इफेक्ट से हम यूज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की दवाइयां डालने की आवश्यकता नहीं है। सादा पानी भर लो, 1.5 लीटर की कैपेसिटी है इसमें। 1500 ml पानी जो आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हो, यूज करते हो, वही पानी इसमें इस्तेमाल करना है। कोई गर्म करके या फिल्टर करके कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भर लेने के बाद अपने टॉयलेट रूम में 4 फीट 4.5 फीट हाइट के ऊपर रख देना है। और बाद में ये नल आप देख रहे हो, नल खुला है, तो खुले हुए नल से पानी बहना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा पानी जाने दो जिनके कारण एयर निकल जाए। एयर निकलने के बाद इनको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद ये बहुत नरम नली है। हम वहाँ हमारे हॉस्पिटल्स में 2 मास के भी बच्चे आए, अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है, जन्मा हुआ बच्चा भी है, तो इनको भी 100 ml बहुत कम मात्रा में पानी डाल के उनकी आंतों को साफ करते हैं, और हमें काफी सारे परिणाम मिले हैं। तो ये छेद हैं, 1 या 2 छेद लगाए हुए हैं, वहां से पानी बहना शुरू हो जाएगा। एयर निकलने के बाद इनको मल द्वार में ये इतना 4 इंच के आसपास आराम से सरक जाएगा। किसी को फिशर है, फिस्टुला है, पाइल्स हैं, तो ऐसी समस्याओं में ये अवरोध डालता है। तब जाके इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन है, दूसरा सरसों का ऑयल है, नारियल का ऑयल है, क्रीम है, तो उसमें थोड़ा सा स्लीपी करके इनको मल द्वार में आराम से डाला जाता है। इतना चला गया, अब इनको ऑन कर दो। पानी लगभग 1/4 लीटर, आधा लीटर, 1/4 लीटर जितना भी जाए सहज रीति से। और किसी किसी की आंतें बिल्कुल साफ होगी ना, और अगर बाथरूम बड़ा है, सो कर ले सकते हैं, लेट कर, तो लाजवाब परिणाम मिलेंगे। सो कर लेना बहुत और फायदेमंद है। तो ये पानी आधा लीटर, 1.5 लीटर भी चला जाए आंतों में तो जाने देना है। बाद में टॉयलेट सीट के ऊपर आप जैसे बैठे हैं वैसे आप बैठ जाओ, और सारा पानी 5 सेकंड में बाहर आना शुरू हो जाएगा। पानी के साथ साथ न जाने कितनी गंद, कितना कचरा सालों से पड़ा हुआ, वो सारा निकलना शुरू होगा। पेट इतना नरम और सुस्ती, नींद अच्छी, कुल मिला के 71 बेनिफिट्स होंगे आपको। सिर्फ ये गैस एसिडिटी और कब्ज निकालने का साधन नहीं है, इनसे 71 फायदे होते हैं। सारे ऑर्गन स्टिम्युलेट हो जाते हैं, वो चाहे किडनी हो, वो चाहे पित्ताशय हो, वो चाहे पैनक्रियाज हो, वो चाहे डाइजेस्टिंग सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम हो, सभी सिस्टमों को एक्यूरेट बना देगा। और तुरंत ही हमारे यहाँ शिविरों में ये प्रयोग जो कर लेता है तो उनकी शुगर नियंत्रित होना 72 आवर में शुरू हो जाती है। 72 आवर्स में। बस उसको ध्यान रखना पड़ता है कि अब दवाइयों का डोज जो पुराना चल रहा है वैसा रखेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। इसलिए रोगी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी खुद का मॉनिटरिंग करना है
कि भाई अब हम थोड़ा सा लो गए हैं, तो अब दवाइयों की डॉक्टर को कंसल्ट करके आप आधा कर दो या फिर जरूरत ना पड़ने पर बंद कर दो। तो ऐसे हजारों रोगियों को बीपी शुगर में आराम मिला है। आपको भी छोटी बड़ी सभी बीमारियों में आपको आराम मिलेगा। और जो बीमार नहीं चल रहे हैं उसकी भी आंतें जब साफ होगी ना, तो हर बात हमको क्लियर समझ में आएगी और दौड़ते भागते रहेंगे। पेट सफा तो रोग दफा। जी, मिलाएंगे केवल गर्म पानी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट करना नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सादा पानी, सिंपल प्लेन वाटर, ये याद रखना है दिमाग में। अगर आप किसी भी प्रकार की मिलावट करते हैं, देखो मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, मेरे पास जो मरीज आते हैं किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, तो मैं जब बोलता हूँ कि आप इसमें कड़वी नीम मिला दो, तो आपको स्किन में और जल्दी से आराम मिलेगा। ये डॉक्टर की जिम्मेवारी हो गई। तो किसी डॉक्टर के अंडर में कर रहे हैं तो कुछ मिलावट कर सकते हो, लेकिन अपने आप किसी भी प्रकार की मिलावट करना नहीं है, वरना हो सकता है कि बार बार नीम का एनिमा लेने से शुगर डाउन हो जाता है, दूसरी समस्याएं खड़ी ना हो जाए, इसलिए वो अंडर सुपरविजन में करना है। बाकी सादे पानी के एनिमा से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। जीवन भर भी लेते हो एनिमा, जीवन भर भी कुछ भी होने वाला नहीं है। और आप नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, कूदते रहेंगे। और बुढ़ापा जैसी कोई चीज है ही नहीं, हम बुढ़ापा लेकर आते हैं। जब शरीर को निर्मल कर दिया तो निर्मल शरीर हमेशा बचपन जैसा अनुभव करेगा। जैसे आप फल सेवन करने, फ्रूट सेवन करने के लिए बोलते हैं, तो फ्रूट सेवन करने के लिए सबसे चीज मान लीजिए, जैसे दांत नहीं काम कर रहा है, मसूड़े काम नहीं कर रहे हैं जी, तो उस समय कड़ा फ्रूट ये तो खाया नहीं जाएगा जो है। तो तभी हम ऐसे फ्रूट का चयन कर सकते हैं, जैसे पपीता बिना दांत वाले भी खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पपीता खा लेंगे। ऑरेंज है, एक मिनट। हाँ जी। सिर्फ फ्रूट ही नहीं खाना है, स्मूदी आदमी बना के लिक्विड में ले सकता है, या जूस बना के ले सकता है, वो भी काम करेगा। बिल्कुल जी, मतलब हर चीज, एक भी दांत नहीं है तो उनको अच्छे तरीके से आप जूस बना लो मिक्सर में या कूट के किसी भी तरीके से, तो जूस का सेवन करके हुए इंसान जी सकता है। तो इनको रसाहार बोलते हैं इस डाइट के अंदर, तो रसाहार कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। और कोई जैसे हार्ट पेशेंट है, जी जी हम आयुर्वेद की ही मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए जो बहुत दिन से 8 साल से जी हार्ट की दवा ले रहा है, जी जी या डबल पेसमेकर लग गए जी, हैं, तो उसके लिए तो एलोपैथ वाला कंपल्सरी रहेगा अभी। जब व्यक्ति हरी पत्तियों का जूस सेवन करना शुरू कर देता है लगातार 1 महीना भी, तो जो भी दवाइयां से कंट्रोल हो रहा है वो जूस से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, वही दवाई का काम करेगा। और हरी पत्तियों का जूस जो आंवला युक्त है ना, वो सबसे बेस्ट है। बाकी जूस आप जितने भी नेचर ने सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं वही दवा का काम कर रहा है। जैसे हम मूली खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो मूली में एंथ्रोक्राइनिन नाम का एक नेचर ने दिया है चीज, लीवर, किडनी, आंतें, सबके कैंसर तक की मिटाने की ताकत है मूली के अंदर। कच्चे केले में भी कैंसर मिटाने की ताकत है, टमाटर में भी कैंसर मिटाने की ताकत है। सारे साइंटिस्टों ने खोज निकाला। और हृदय को ठीक करने के लिए हृदयस्थ बोला जाता है आंवले को। आंवला सेवन करने वाला आदमी हृदय की बीमारी से छूट ही जाता है, 100% छूट जाता है। तो अगर पुराने और बाकी आंवला का पाउडर यूज कर सकते हो आप, हाँ, पानी में घोल के थोड़ा बना लिया, तो ये भी आसान, 2-3 बार ले लो, कोई परेशानी नहीं, फायदा ही करेगा, पेट भी साफ करेगा, हो सकता है। मात्रा लगभग जब भी लो 1 गिलास, तो 1 चम्मच आंवले का पाउडर और बाकी का ग्लास पूरा भर लो। हाँ, जो छोटी, सबसे छोटी स्पून होती है, इनसे थोड़ी बड़ी, मतलब आइडियल, क्योंकि हाँ 1.5 ग्राम से भी ज्यादा थोड़ा, क्योंकि जो औषध है। आप 3 दिन तक यहाँ पे रहेंगे और हम तो जीवन भर ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो मात्रा के चक्कर में आप मत पड़िए, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर करने के फोकस करिए, ठीक है। और सारे डाउट्स हम क्लियर करके ही मानेंगे, और जब तक आप सब लोग का डाउट्स क्लियर नहीं होगा
हम मरने वाले नहीं हैं, ठीक है। हाँ तो आप अमर हैं, आप अमर हैं, आप बिना doubt के- आप अमर हैं, अमर रहेंगी।